वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को शैक्षणिक मुख्य धारा में लाने के लिए पिछले 13 दिन से पटना में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हमारे पास सत्याग्रह के अलावा विकल्प नहीं बचता है, तो हमने तय करके बैठे हैं कि आज 13 दिन के बाद हम लोग आमरण अनशन पे हैं और रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक हमारे अंदर में जान है और हमारे वेतन नहीं मिल जाता है। यही था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा सोचा था कि कुछ सहायता दें, सहायता अनुदान राशि दें, लेकिन बस प्रबंधन और सरकार के कुछ लोगों के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा जो सरकार से करोड़ों करोड़ों रुपया अनुदान की राशि जाती है, उसका विचलन हो जाता है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। आपको बता दें कि देखिए, बिहार राजकीय कलंक वितरित शिक्षा नीति जो है लगातार आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, क्योंकि उनकी सरकार बात नहीं मान रही थी। इसके लिए हम उनसे बात भी करेंगे और इनकी जानेंगे कि आखिर क्या मांग है। आज से आप लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, आखिर सरकार से मांग क्या है, बताइए अच्छे से। देखिए, सरकार से हमारी यही मांग है कि बिहार के वित्त रहित शिक्षक जो है वो न्याय के साथ विकास यात्रा से वंचित हैं। ये राज्य के उच्च शिक्षा में योगदान दे रहे हैं, इनको वेतन नहीं मिल रहा है। माननीय नीतीश बाबू ने जो भीख रूपी अनुदान का फैसला लिया था, वो फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। वो कमीशन खोरी का खेल बन गया और हमारे पक्ष में विधान परिषद भी है, उसका भी कहना है कि इन लोगों के लिए वेतन प्रावधानित कीजिए, इन लोगों को मासिक वेतन मिलना चाहिए। हम उसी बात को कहने के लिए पिछले 13-14 दिनों से पटना में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। राज्य में जो है चुनावी वर्ष है, सरकार लोक लुभावन वादे कर रही है, रेबरिया बांट रही है, सभी संवर्ग के कर्मियों को वेतन दुगना कर रही है, वृद्धि कर रही है, मगर राज्य के उच्च शिक्षा में योगदान करने वाले वित्त रहित कर्मियों को सरकार हाशिए पे रखे हुई है। हम इन वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को शैक्षणिक मुख्य धारा में लाने के लिए पिछले 13 दिन से पटना में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हमारे पास सत्याग्रह के अलावा विकल्प नहीं बचता है, तो हमने तय करके बैठे हैं कि आज 13 दिन के बाद हम लोग आमरण अनशन पे हैं और रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक हमारे अंदर में जान है और हमारे वेतन नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो आप जो मुख्य वेतन मांग को लेकर आज से आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। कहना है कि बिहार से 4 दशक से वित्त रहित शिक्षा रूपी जो कलंक है, बिहार के माथे पे लगा हुआ कलंक जो है वह मिट जाए और माध्यमिक, इंटर, डिग्री के जो भी सभी कर्मी हैं उनको एक नियमित वेतन मिलने लगे और उनका जो लंबित अनुदान है 5-7 वर्षों का, वो उन्हें के खाते में एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए। साथ ही बहुत सारे ऐसे कॉलेज का प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा संबद्धता को प्रभावित किया गया है, जिसको पूर्वतः बहाल किया जाए। और हम सरकार से यह भी कहना चाहेंगे कि देखिए, आप हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं, आपको 2 कट्ठे जमीन नहीं मिल रही है, क्यों नहीं आप वित्त रहित इंटर, डिग्री, माध्यमिक के कॉलेजों को अधिग्रहित कर लेते हैं? क्योंकि इनके पास शायद ही कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 2-4-5 एकड़ जमीन ना हो। इससे ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसेट है हमारे पास, इसका लीजिए और बिहार की उच्च शिक्षा में क्रांति लाइए और साथ ही हमें अनुदान के बदले वेतन मान दीजिए। क्योंकि अनुदान की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया था, उनका नियत सही था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा सोचा था कि कुछ सहायता दें, सहायता अनुदान राशि दें, लेकिन बस प्रबंधन और सरकार के कुछ लोगों के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा जो सरकार से करोड़ों करोड़ों रुपया अनुदान की राशि जाती है, उसका विचलन हो जाता है। तो ये विचलन खत्म हो और सीधे कर्मियों को खाते में एक नियत वेतनमान तय किया जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग 28 तारीख से आंदोलन की शुरुआत किए, तो हम लोग इसी गांधी प्रतिमा के नीचे हवन पूजन किया, शंखनाद किया और सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। हम जदयू कार्यालय में गए, भाजपा कार्यालय में गए, सदन के जो भी मंत्री हैं उनके पास गए, हमारे जो वित्त रहित
या शिक्षक प्रतिनिधि हैं, उन सब के पास हमने गया। सारे शिक्षक प्रतिनिधि, सारे विधान पार्षद हमारे पक्ष में हैं। उन्होंने शिक्षा समिति में हमारे समस्या के समुचित समाधान के लिए अनुशंसा भी कर दिया है। बावजूद सरकार पता नहीं किस गहरी नींद में सोई है। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय लगभग डबल कर दिया गया है। आप पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ा के 1000 कर दिया गया। बहुत अच्छा किया, लेकिन ना जो सरकार की ये अमरन अनशन पे बैठे हैं आगे और आप लोग को सरकार बात नहीं मान रही, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? ये सरकार की विफलता है। हम 40 साल से हम बीत रही 60% शिक्षा में भागीदारी है बिहार में, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रही है। तो ये सरकार की बदनसीबी है, ये मेरी बदनसीबी नहीं है, सरकार की है। सरकार की बदनसीबी। इसलिए कि हमने शिक्षा दिया, मेरे पढ़ा हुआ लिखा IAS IPS बनाऊंगा और जो सेवा दे रही है बिहार सरकार को या भारत सरकार को, तो ये बदकिस्मती मेरी भी है और उनकी भी है, दोनों की है। हाँ, कि शिक्षक भूखा है तो ज्ञान का सागर सूखा है जब शिक्षक भूखा रहेगा तो। लेकिन फिर भी हम ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। क्या लगता है सर, चुनाव से पहले बात मानी जाएगी या चुनाव के बाद? हर साल सरकार की एक परीक्षा होती है 5 साल पर, लेकिन हमारी परीक्षा हर साल होती है क्योंकि हम हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी परीक्षा होती है 5 साल पे। तो इस परीक्षा की घड़ी में उनकी है, तो उन परीक्षा की घड़ी में वो सफलता चाहते हैं तो हम लोग की मांग मान ले। यानी बात मानेंगे तभी वोट देंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। जमहूरियत एक तरह से हुकूमत है, वहाँ बंदे को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। अच्छा, तौला नहीं जाता है। तो हमारी मांग नहीं मानेगी। हम 40 साल से हम हैं, 4 दशक से हम हैं, हमारी बात नहीं मान रही है तो हम भी जमहूरियत में किसी और को भी मदद करेंगे। क्या लगता है सर, आप जो लगातार धरना पे बैठे हैं, आप लोग को 14 दिन से ये धरना चल रही है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैंने मुख्यमंत्री का ध्यान जो है हर क्षेत्र में है, हर लोगों के प्रति उनका एक मैंने कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देकर उन लोगों को खुश करने की कोशिश किए हैं। लेकिन इतने दिनों से जब ये डिमांड हो रही है उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस तरफ ध्यान नहीं है, तो एक मुख्यमंत्री की मंशा पर थोड़ा सा सवालिया निशान लगता है कि आखिर कि इतने लोगों के प्रति उनका क्या भाव है। ये पता चलता है कि उनको इस तरफ सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है। इतने लोगों की डिमांड है, इतने दिनों से चल रही है, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री इसका मतलब इग्नोर कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं। जबकि हम लोग सतत जो है सो माने शिक्षा के प्रति हम लोगों का भाव जो एक कर्मठ माने शिक्षक की जो होती है वो लगातार हो रही है, लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई विचार और कोई मतलब ये नहीं हो रहा है। इससे हम लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री हम लोग ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के ये समय हम लोगों को लगता है कि बेहतर है। इसलिए हम लोग एक मतलब एक होकर कुछ दिनों से जो है हम लोग इस हड़ताल पर लगे हुए हैं ताकि हम लोग की आवाज़ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे, तो हम लोग के ऊपर विचार किया जाए ताकि हम लोग उसी भाव से, जिस भाव से हम लोग कर्मठता से जो है सो बच्चों की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इस स्टेट के जो शिक्षा में जो सुधार हो सकता है वो कर रहे हैं, वो लगातार आगे भी करते रहें। बस इसके लिए थोड़ा सा जो वित्तीय सहायता होती है वो अनुदान के रूप में न होकर वेतनमान के रूप में हो जाता तो हम लोग भी एक मतलब बहुत ढंग से जो है इस चीज़ को और आगे बढ़ाते। और यहाँ बैठे हुए जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अशिक्षित या मतलब किसी भी तरह से यहाँ पर बैठे नहीं हुए, जबकि सब वेल क्वालिफाइड लोग हैं और अपने जहाँ भी हैं वो व्यवस्थित ढंग से शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं और बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं और उनकी गुणवत्ता को सुधार कर रहे हैं। चलिए, तो जैसा कि देखा लगातार हमने बात की है, ऐसे कई तमाम शिक्षक जो लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। गांधी मैदान में भी गांधी मूर्ति के ठीक सामने की आप लोग हम तस्वीर थी, अब बात हम लोग कर रहे थे। वितरित शिक्षक है जो लगातार 14 दिन से पटना में धरना स्थल पर लगातार धरना दे रहे हैं और इनका कहना है कि हमारी सरकार जो 3 सूत्री मांग को लेकर जल्द से जल्द बहाल की जाए और बात को मानी जाए। इसी तरह तमाम वीडियो को हमारे साथ बने रहें, देखते रहे News 24। धन्यवाद।